हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेटा प्लेन मिरर के बारे में। सब कुछ A to Z चीज जानने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, जो कि नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में आपको हेल्प करेगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिलेटेड टू प्लेन मिरर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें बेटा, और हर एक चीज समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। तो आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर क्या होता है? कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, आई होप कि आप लोग जानते होंगे ट्रांसपेरेंट क्या होता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर हो, अगर उसको किसी भी एक साइड से क्या करते हैं बेटा, पॉलिश करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्लेन मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लेन मिरर बन जाता है। उसका डेफिनेशन है बेटा, अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग वन सरफेस ऑफ अ प्लेन थिन ग्लास प्लेट। किसी भी प्लेन ग्लास को किसी भी सरफेस से, एक सरफेस से आप उसको पॉलिश कर दो तो वो क्या बन जाता है? प्लेन मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज पहला टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर में, ठीक है ना बेटा। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए सबसे पहली बात जो याद रखने लायक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड। कितना मिनिमम रेज रिक्वायर्ड है बेटा? एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड। 2 रेज रिक्वायरमेंट होता है किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लेंगे। लेट सपोज ये प्लेन मिरर कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर लिए बेटा, इसको ड्रॉ कर लिए कुछ इस तरह से। और लाइट ये हमारे पास क्या है बेटा? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर को दिखाते भी इसी तरीके से हैं, एक लाइन और उसके पीछे क्या कर दिए हम लोग, पॉलिश कर दिए बेसिकली। तो ये क्या बन गया? हमारा प्लेन मिरर बन गया। तो मान लो कि सबसे पहले अगर हमको इमेज बनाना है तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे आपका स्टेप लिखा हुआ बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर एंड एक्सटेंड बैक टू द मिरर। पहले बात हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ ले लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया। लेट सपोज कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ए डिस्टेंस पे मान लिया। कितने डिस्टेंस में मान लिया बेटा? ए डिस्टेंस पे मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर एंड एक्सटेंड इट बैक टू द मिरर। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उसको हम लोग पीछे तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे बेटा? कुछ डिस्टेंस पीछे तक लेके जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए? दूसरा पॉइंट है हमारे लिए कि इमेज विल लाई ऑन दिस एक्सटेंडेड लाइन। यानी इमेज जो है, ये जो एक्सटेंडेड लाइन हमने बनाया है, इमेज इसी पर लाई करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? यूज द कॉन्सेप्ट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ द इमेज। मतलब जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतना ही दूरी पर इमेज होगा आपका मिरर से बेसिकली, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जितने दूरी पर ये हमारा, जितने दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूरी पर हमारा क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा। सेम डिस्टेंस पर क्या बनेगा बेटा? सेम डिस्टेंस पर क्या बन गया हमारा? यहाँ पे इमेज बन गया। ये इमेज रे डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे हम लोग, आइए उसको देखते हैं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक लाइट रेस को क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं मिरर से। अगर ये इंसिडेंट किया है मिरर से तो रिफ्लेक्ट भी करेगा मिरर से, तो कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इस तरह से क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्ट हो गया। उसी तरह एक लाइट रेस तो यहाँ पे हो गया और दूसरा लाइट रेस हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं। आया बात समझ में? क्या? तो ये होगी आपके लिए इंसिडेंट लाइट और ये होगी आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में कभी मीट करेंगे? क्या कभी नहीं मीट करेंगे। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे, फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट जो है बेटा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट जो बेटा किसी भी पॉइंट पे आके मिलेगा और वही पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? इमेज का पॉइंट हो जाएगा। यानी उस पॉइंट पे इमेज हमारा क्या होगा बेटा? बनेगा। और ये जो इमेज बना हमारा बेटा यहाँ पर,
उसका नेचर होगा बेटा, उसका नेचर होगा वर्चुअल नेचर होगा। कैसा नेचर होगा बेटा? वर्चुअल नेचर होगा। पहला पॉइंट वर्चुअल नेचर होगा। दूसरा कि जितने दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही दूरी पर आपका क्या बन रहा है बेटा? इमेज बन रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर v को हम लोग इमेज डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, साइज ऑफ इमेज होगा वो सेम होगा। साइज विल बी सेम, साइज विल बी सेम। सेम किसके बराबर बेटा? ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। यानी ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज में कोई भी अंतर आपका नहीं होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहला की पॉइंट है हमारे पास वर्चुअल बनेगा, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगा और साइज विल भी क्या होगा? सेम होगा। तो आई होप कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना आ गया बेटा। क्या आ गया आपको? पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, जो कि है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बनाएंगे देखेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग एक कंसीडर करेंगे, एक प्लेन मिरर को कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? एक प्लेन मिरर को हम लोग यहाँ पे कुछ कंसीडर किया हुआ है कुछ इस तरह से। ये पॉइंट इमेज बना बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? कोई भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या इसको बोल सकते हैं बेटा? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो ये सबसे पहला पॉइंट है वो लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है वो a दूरी पर है और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो देख पा रहे हो आप, ये जो डिस्टेंस है वो b दूरी पर है। तो आप बताओ कि इसका इमेज किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का दो पार्ट है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट है बेटा और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारे लिए बेसिकली, तो उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे? उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे? इस मिरर पे क्या डाल देंगे? एक परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को पीछे तक एक्सटेंड कर लेंगे। क्या कर लिया? क्या सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको मिरर तक परपेंडिकुलरली एक्सटेंड करेंगे और उसको पीछे तक एक्सटेंड कर लिए। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये भी हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये पॉइंट जितना दूरी मिरर से है उतना ही दूरी पे क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा। लेट सपोज ये इमेज कहाँ बन गया? यहाँ पे बन गया। और ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना हो गया? a हो गया। उसी तरह यहाँ भी जो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा? ये जो डिस्टेंस होगा वो b होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? इमेज ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट। अगर इस दोनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करें, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? ये जो बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। और इमेज कैसा बनेगा बेटा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। आई होप कि आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनाना आपको आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है ना। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू को जानने से पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे बेटा। सबसे पहला बात कि अगर किसी भी इमेज को देखना है हमें, तो रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट हमारे आंखों तक आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी मिरर अगर इमेज को बना रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें दिखे। इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग अलग बातें हैं बेटा। इमेज तभी देखे जाएंगे किसी भी ऑब्जर्वर से जब उसके आंखों पर रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे लाइट जो है उसकी आंखों तक पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो उस इमेज को नहीं देख पाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इमेज बन नहीं रहा है, इमेज तो बन रहा है बेटा, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक इसको समझने के लिए एक प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे। एक क्या करेंगे बेटा? एक प्लेन मिरर को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज हमने एक प्लेन मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देखना है तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा? वो जो रीजन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है? इट इज़ एन एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट। मतलब यह वह एरिया है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करेगा, इसी को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। या फिर
इट इज द एरिया फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज, यानी यह वह एरिया है जिसमें इमेज को देखा जा सकता है किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा, या फिर अगर वो ऑब्जर्वर आउटसाइड द एरिया है, यानी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, तो उसको वह इमेज नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बेटा और एक प्लेन मिरर है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए, मतलब किस एरिया से इमेज दिखाई देगा और किस रीजन से इमेज दिखाई नहीं देगा, वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से मिरर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, पास करेंगे यहाँ पे। तो वो ये जो लाइट है कुछ ये इस तरह से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, कुछ इस तरह से ये चला गया ये लाइट। और दूसरा लाइट लेंगे हम लोग सबसे मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मिरर के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लाइट क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो ये लाइट किस तरह से, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो रीजन आया आपका बेटा, ये जो पर्टिकुलर रीजन आया, ये जो पर्टिकुलर एरिया आया, उसी को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो उसे जो इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का वो दिखाई देगा, उसे जो है इमेज इस ऑब्जेक्ट का क्या करेगा बेटा, दिखाई देगा। तो इमेज बेटा यहाँ पे ये इस तरह से आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया बेटा। अगर इस इमेज को आपको देखना है तो आपको इस रीजन में आपको रहना पड़ेगा, इस रीजन में आपको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को इसका इमेज आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है दोस्तों। अगर कोई भी ऑब्जर्वर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, उसका भी इमेज आपको नहीं दिखेगा। अगर कोई ऑब्जर्वर इस रीजन में है, इसका मतलब इस रीजन से इस इमेज को देख पाएगा, यानी यह वह एरिया है जिसमें ऑब्जर्वर अगर हो तो उस ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए बेटा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारे पास क्या, कि जब हमारा मिरर क्या हो बेटा, रेस्ट पर हो। जब हमारा मिरर क्या हो, रेस्ट पर हो, तो किस तरह से वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं, आइए देखते हैं बेटा। लेट सपोज ये है आपके लिए ऑब्जेक्ट बेटा, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, v0 यानी vo मीटर पर सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपके पास v0 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स राइट। तो ये जो इमेज होगा यहाँ पे बेटा, यहाँ जो इमेज होगा तो आपको बताना है ये किधर आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इधर आएगा। कितने वेलोसिटी से आएगा, हम लोग क्या मान लिए बेटा, vi से आएगा। vi इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो जो आपका इमेज आएगा वो लेफ्ट की ओर आएगा। और जितने मैग्नीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उतना ही मैग्नीट्यूड का इमेज का भी वेलोसिटी होगा, बस उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों कहेंगे बेटा माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डायरेक्शन को। डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के किधर है, राइट डायरेक्शन है, और इमेज का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, नेगेटिव लगा दिए। और राइट बेटा, तो आइए अब हम लोग चलते हैं बेटा, अगर केस ऐसा ले लेते हैं हम लोग, केस कुछ ऐसा ले लेते हैं, सेकेंड केस ले लेते हैं कुछ इस तरह से। केस क्या है, व्हेन मिरर इज मूवेबल, जब आपका क्या हो बेटा, मिरर मूवेबल हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो मिरर है इसका वेलोसिटी vm है टुवर्ड्स लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है बेटा, vo राइट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इमेज का वेलोसिटी अगर लिखना चाहेंगे, तो क्या लिख पाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज पिछले वाले केस में क्या था बेटा, जब मिरर क्या था बेटा, रेस्ट पे, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ मिरर क्या था बेटा, रेस्ट पर था। तो यहाँ पे अगर मिरर अगर मूवेबल है तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, उल्टा होगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये जो आपके पास फार्मूला आ गया, आपके पास, वो तभी लगाएंगे ये फार्मूला जब हमारा मिरर क्या हो बेटा, मूवेबल हो। जब मिरर हमारा क्या हो बेटा, मूवेबल हो, क्योंकि
ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किससे, वी नॉट स्पीड से, और इमेज का हमको वेलोसिटी निकालना है किस केस में बेटा, जब आपका मिरर भी क्या हो, मूवेबल हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये दोनों क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ से हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह निकाल सकते हैं इस फार्मूले। एक बात यहाँ नोट में लिखेंगे बेटा हम लोग, एक बात और हम लोग यहाँ पे नोट में लिखेंगे कि ये जितने भी वेलोसिटीज़ हमने अभी बताया आपको, ये जितने भी वेलोसिटीज़ अभी हमने आपको बताया वो सब परपेंडिकुलर टू द मिरर थे। अगर कोई भी वेलोसिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर हो, क्या हो बेटा, पैरेलल टू मिरर हो, पैरेलल टू मिरर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर हो, तो इमेज का भी वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इमेज का भी वेलोसिटी क्या रहेगा, इमेज का जो वेलोसिटी होगा बेटा, इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी क्या होगा, वेलोसिटी सेम रहेगा। ये सारी बातें जो है बेटा अभी जो मैंने बताया वो परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी के लिए बताया, ये सब वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी के लिए है। ये जितने भी वेलोसिटीज़ हैं आपके, जितने भी वेलोसिटीज़ वगैरह हैं, ये सब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और पैरेलल वेलोसिटी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई ये मिरर है आपके पास, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास क्या है बेटा, मिरर है, और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेट सपोज हमने क्या मान लिया, इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। लेट सपोज इस डायरेक्शन में कितना है बेटा, 3i है, और इस डायरेक्शन में बेटा 2j है, और राइट इस डायरेक्शन में कितना है, 2j है। तो अगर आप इमेज का वेलोसिटी लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखोगे माइनस ऑफ 3i प्लस ऑफ 2j, क्योंकि जो हमारे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू द मिरर है वही चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, और जो हमारा वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर वो चेंज होगा। लेकिन जो वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर है उसका तो ना तो डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ऑलराइट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा डेविएशन बाय प्लेन मिरर, यानी कितना एंगल डेविएट कर जाएगा बाय प्लेन मिरर, आज हम लोग उसको देखेंगे। डेविएशन बाय प्लेन मिरर। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक प्लेन मिरर को यहाँ पे बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक प्लेन मिरर आ गया। ऑलराइट, इस पे क्या करेंगे हम लोग, इंसिडेंट लाइट रेस को क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे। लेट सपोज कि ये इंसिडेंट लाइट जो है, ये जो इंसिडेंट लाइट है इस पे कुछ इस डायरेक्शन में क्या किया बेटा, फॉल किया यहाँ पे। ऑलराइट, और यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा यहाँ पे बताना, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा आपका, ये नॉर्मल हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ से ये एक लाइट क्या हो गया बेटा, कुछ इस तरह से आपका निकल गया। इसको बोलेंगे बेटा एंगल आई बोलेंगे, और ये एंगल इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे। और हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऑलराइट, तो अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यानी डेविएशन बाय प्लेन मिरर क्या होगा बेटा, अगर ये मान लो कि अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट लाइट है वो कुछ इस तरह से पास करता, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट अवे वो पास कर जाता, क्योंकि प्लेन मिरर नहीं होता तो क्या होता, सीधा चला जाता। प्लेन मिरर आने से क्या हुआ बेटा, ये जो इंसिडेंट लाइट जिधर जाना चाहिए था उधर नहीं गया, और वो इंसिडेंट लाइट है बेटा इतना मुड़ गया। कितना मुड़ गया, इतना मुड़ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यानी जिधर जाना चाहिए था इंसिडेंट लाइट को उधर नहीं जाके वो कितना मुड़ गया, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एंगल को देखें बेटा, यहाँ से यहाँ तक एंगल को देखें तो ये कितना होगा 180, और अगर डेल्टा को निकालना है तो क्या हम लोग इसको आई प्लस आर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डेल्टा का जो फार्मूला आया वो आएगा बेटा 180 माइनस ऑफ 2i। ये किस केस में आया बेटा, ये प्लेन मिरर के केस में आया एंगल ऑफ डेविएशन। ये किसके केस में आया बेटा, प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या है आपको समझ में आ गया, आई होप सो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रोटेशन ऑफ मिरर्स। क्या है बेटा, रोटेशन ऑफ मिरर्स। रोटेशन ऑफ मिरर्स को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को बेटा क्लियर कर लेते हैं। लेट सपोज कोई भी एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से,
को भी प्लेन मिरर कुछ हमारे पास कुछ इस तरह से है, हमारे पास क्या प्लेन मिरर। अगर हम इस पे इंसिडेंट लाइट गिराते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ इस तरह से होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, और ये हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट, और ये हो गया हमारा क्या बेटा नॉर्मल। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल हो गया। अगर मैं कहूँ कि और ये एंगल कितना होगा एंगल आई, और यहाँ भी ये एंगल कितना होगा बेटा एंगल आर, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा नॉर्मल। अगर मैं कहूँ कि इंसिडेंट लाइट रे अगर किसी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा आई से रोटेट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा बेटा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। माइनस यहाँ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा अपोजिट है। ये क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या है बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो इस तरह से आपका इंसिडेंट रे के रोटेशन से आप रिफ्रैक्टेड रे का रोटेशन निकाल सकते हो बेसिकली। जब ये तो केस हो गया जब हमारा मिरर रोटेट नहीं कर रहा है, ये केस हो गया तब जब मिरर रोटेट नहीं कर रहा है, हमारा इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट केस है बेटा कि हमारे पास जब इंसिडेंट रे रोटेट नहीं करेगा, जब इंसिडेंट रे रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या रोटेट करेगा बेटा सिर्फ प्लेन मिरर रोटेट करेगा, सिर्फ प्लेन मिरर रोटेट करेगा। तो हमने क्या मान लिया दूसरे वाले केस में कि एक हमारे पास प्लेन मिरर है, हमारे पास क्या है एक बेटा प्लेन मिरर है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एक इंसिडेंट लाइट को इस तरह से फॉल करा रहे हैं कुछ इस तरह से बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया इंसिडेंट लाइट हो गया। अब ये फॉल इधर किया है तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा इधर करेगा पक्का। तो ये क्या हो गया हमारे पास बेटा ये हो गया हमारा एंगल ऑफ, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल हो गया कुछ इस तरह से, और ये हमारा क्या हो गया एंगल आई, और ये एंगल क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ से देखना ये एंगल कितना है बेटा एंगल आर है। और लाइट अगर मैं कहूँ कि मिरर को मैं लेट सपोज मिरर को मैं थीटा रोटेट कर दिया, कितना रोटेट कर दिया बेटा थीटा, लेट सपोज हमने कितना रोटेट कर दिया इसे थीटा रोटेट कर दिया, कितना रोटेट कर दिया थीटा रोटेट कर दिया, लेट सपोज दिस थीटा रोटेट हमने कर दिया। तो बताओ नॉर्मल जो है बेटा नॉर्मल वो कितना रोटेट हो जाएगा। ये जो नया नॉर्मल रोटेट हुआ, ये जो नॉर्मल इधर आ गया, इसको क्या मान लिया हम लोग एन डैश मान लिए, या फिर इसको एन डैश नहीं कह लो बेसिकली एन ही है वो, जो कि कितना रोटेट हो जाएगा सेम एंगल से रोटेट हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल से मिरर रोटेट किया है उसी एंगल से कौन रोटेट हो जाएगा बेटा नॉर्मल रोटेट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल का पोजीशन क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। और लाइट अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है बेटा, ये जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, मान लो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे आ गया, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट कितना रोटेट कर जाएगा इसी को हमको निकालना है। यानी ये जो आपका ओल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट था, ये आपका ओल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट था, और ये आपका क्या है बेटा न्यू रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ओल्ड से न्यू आने में कितना एंगल का चेंज हुआ, हम लोग कितना मान लिए बेटा एक्स मान लिए, तो वही हमको एक्स निकालना है। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, ध्यान से सुनना, क्या हम लोग यहाँ से यहाँ तक एंगल को लिख सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक एंगल को लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या एंगल आई प्लस आर प्लस ऑफ एक्स। एंगल आई प्लस आर तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक्स यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो क्या एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एक्स इज इक्वल टू देखना बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक ये एंगल, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आर माइनस थीटा। क्या होगा बेटा आर माइनस थीटा। क्या मैं इसको आर माइनस थीटा प्लस ऑफ एक्स का ट्वाइस लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक जो एंगल होगा, यहां से यहां तक जो एंगल होगा, समझना है ध्यान से, यहां से यहां तक का जो एंगल होगा, यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो ट्वाइस होगा पूरे एंगल का, है ना। पूरा एंगल जो होगा वो पूरा एंगल यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो इसके ट्वाइस होगा, है ना। इसके क्या होगा ट्वाइस होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या करेगा दोनों को इक्वली बांटेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा पहले, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा ट्वाइस ऑफ आर प्लस ऑफ एक्स, और इसको क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ आर माइनस टू थीटा प्लस ऑफ टू एक्स। तो टू आर से टू आर कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ एक्स इजकल टू माइनस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो एक्स बराबर, तो हमारे पास एक्स बराबर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ थीटा आ गया। इसका मतलब अगर आप मिरर को रोटेट करोगे, की पॉइंट है बेटा, अगर आप मिरर को रोटेट करोगे थीटा, अगर आप मिरर को रोटेट करोगे, मिरर को रोटेट करोगे थीटा, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मूव हो जाएगा। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि एक हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, अगर इंसिडेंट लाइट ये फॉल कर रहा है और लेट सपोज कि मैंने मिरर को कितने से रोटेट कर दिया बेटा, 10 डिग्री से रोटेट कर दिया। कितने से रोटेट कर दिया, 10 डिग्री से। तो आपका जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कितने से रोटेट हो जाएगा, वो 20 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। वो कितने से रोटेट हो जाएगा बेटा, 20 डिग्री से। यानी एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर जो है अगर थीटा है, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी एंगल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। यानी 2 थीटा से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 इंक्लाइन मिरर्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 मिरर है किसी भी एंगल, पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, ठीक है ना, इंक्लाइन है 2 एंगल, 2 मिरर्स आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। तो सबसे पहला केस लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, तो हम लोग इसका नंबर ऑफ इमेजेस कैसे देंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आएगा बेटा, लेट सपोज n नंबर आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी ऑलवेज गिवन बाय n-1। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी गिवन बाय n-1। n-1 बेसिकली यही क्या देगा हमको, नंबर ऑफ इमेजेस देगा। जब ऑब्जेक्ट किस पर रखा हो बेटा, एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो। जब हमारा एंगल, ये याद रखने वाली बात है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो। तो दूसरा केस क्या है बेटा, सेम इंक्लाइन मिरर्स हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है नॉट प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है बेटा, जब हमारा एंगल बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास n आएगा। n अगर हमारे पास ऑड आ गया, n हमारे पास ऑड आ गया, तो वही n हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास n क्या आ गया बेटा, इवन आ गया, तब हम क्या करेंगे, n-1 इज द नंबर ऑफ इमेजेस। n-1 इज द नंबर ऑफ इमेजेस। इसमें 2 केस होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, एंगल बाइसेक्टर पर, और दूसरा केस जब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा होगा। एंगल बाइसेक्टर पर रखा होगा तो हमेशा n-1 करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ n हमारा क्या है, इवन है या ऑड है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तो ऑलवेज नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। हाँ, अगर हमारे पास नॉट प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, यानी ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है, तब यहाँ ऑड और इवन का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा सेम एज द नंबर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है ना। अगर हमारे पास इवन आ जाता है तो इवन -1 क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सिंपली नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग A to Z देख लिए बेटा, किस क्या देख लिए बेटा, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट।